हेलो एवरीवन, मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं नवीन तिवारी। जैसे कि हमारा जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आज हम चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। इनको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशंस ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हैज नंबर्स ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, इसके कितने रियल रूट्स निकल सकते हैं। आपकी इक्वेशन x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एट फर्स्ट आप पहले इसको चेक करिए। x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हैज नंबर्स ऑफ रियल रूट। इसके कितने रियल रूट निकलेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की है। अगर ये लीनियर फॉर्म की है तो इसका 1 रूट्स होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसके 2 जीरोज निकलेंगे, जिसको 2 रूट्स भी कहते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में इसको एक्सपेंड करेंगे इस वाले को। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। ये आपका a हो जाएगा, ये b। a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। बच्चे इसको इतना ही लिखते हैं, लेकिन इसको पूरा 3 स्टेप में यहाँ पर आएंगे। इसके 3 स्टेप होते हैं, 3 टर्म इसमें आने चाहिए। एंड 2ab में आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो इसका 1 0 जा रहा है, जो कि क्या है, माइनस हाफ है। तो इसका क्या होगा, इक्वेशंस ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नंबर्स ऑफ रियल रूट इक्वल टू 1। 1 रियल रूट इसका निकलेगा, जो कि होगा -1/2। ओके, सेकंड क्वेश्चन से आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है द रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन दी है। इस इक्वेशंस के कितने रूट होंगे, हाउ मेनी इक्वेशंस इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने यहां पर जीरोज कहें, रूट्स कहें, या x की वैल्यूज के हैं, ऑल आर सेम, सारे एक ही चीज है। तो सबसे पहले इसके फैक्टराइज करेंगे। इसके फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म की फॉर्म इसमें लगाते हैं। 100 और 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 100 इंटू 1 करेंगे तो आपका क्या जाएगा, 100। 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम कितना आए, 20। तो 100 के ऐसे सम जिनका सम 20 आए, तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 और 10 प्लस 10 करेंगे तो आप कितना होगा, 20। ये हम प्लस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन 100 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, प्लस में है। अगर सपोज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव साइन में आता है, माइनस आता है, तो इस कंडीशन में इसको हमें माइनस करके करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करके करना पड़ेगा। तो जैसे 100 है, 100 केवल 10 इंटू 10 ही नहीं होता है, 20 इंटू 5 भी 100 होता है, ठीक है। उसके अलावा 50 मल्टीप्लाई 2 भी 100 होता है। उसके अलावा 100 इंटू 1 भी 100 ही होता है। तो आपको ऐसा फैक्टर इसमें सेलेक्ट करना है इन सब में जिसका सम कितना आए, 20। तो इसमें 10 और 10 ही पॉसिबल है। 10 प्लस 10 20 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 100। अगर इसको लेंगे तो 20 प्लस 5 यहाँ पर 25 होगा, देन ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर 52 होगा तो ये वाला आएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पर 101 होता तो ये वाला आता। तो यहाँ पर जो है 20 है, तो हमें 10 प्लस 10 यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इसके जब फैक्टर हम करेंगे 100, इसको ऐसे लिखा जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 20 को हम लिखेंगे 10 प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस माइनस एंड 10x प्लस 1 इक्वल टू 0।
दो दो यहाँ पर पेयर बना देते हैं, दो दो के। 10x इसमें से कॉमन आएगा तो अंदर आपका बच जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया 10x। इसकी पहचान ये होती है जो चीज यहाँ बच रहा है यहाँ भी वही बचना चाहिए। अगर यहाँ अलग डिजिट आ गई, यहाँ अलग डिजिट, तो रॉन्ग हो गया आपका। ओके, तो 10x माइनस 1 को आपने दोनों में कॉमन लिया तो अंदर बच गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एट फर्स्ट इफ 10x, अब जब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कोई चीज आती है तो उसको अलग अलग करके हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 10x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 बाई 10। x इज इक्वल टू 1 बाई 10 होगा, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बननी चाहिए। यहाँ पर हमेशा जो है गलती करते बच्चे, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू वो लिख देता है 10 अपॉन 1, क्योंकि ये ज्यादा है। ऐसा नहीं होता, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बननी भी चाहिए ऊपर जो है। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 बाई 10। एंड सेकेंड इफ दूसरा भी वही है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो इसके दोनों ही यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। अगर टू इक्वल रूट आते हैं तो क्या होता है इस कंडीशन में, टू इक्वल रूट की कंडीशन में बी स्क्वायर, हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखिए, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 4 इंटू 100 इंटू 1 400, 400 माइनस 400 इक्वल टू 0। आप चेक भी कर सकते हैं। तो it has two equal roots because its discriminant is 0। और हमने रूट फाइंड करके भी आपको दिखा दिए 1 बाई 10, 1 बाई 10। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, the sum of the two numbers is 27 and product is 182. the numbers are 12 and 13, C B 13 and 14 and 12 and 15 and 13 and 20. The sum of two number is 27। तो इसमें मान लेते हैं let फर्स्ट नंबर b इक्वल टू x। आप फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा y। बच्चे y बोल देते हैं लेकिन y नहीं होगा। सम दिया तो सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कीजिए। सपोज दैट मैं कहता हूं कि टू नंबर्स का सम 10 है, उसमें से एक नंबर 2 है, तो सेकंड क्या होगा 10 माइनस 2 ही तो होगा ना। 10 माइनस 2 मतलब 8। तो इसलिए यहाँ पर सम जो है 27 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो एक नंबर x है तो सेकंड 27 माइनस x। फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x। आपका सेकंड नंबर ही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमने x ले लिया, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, इसमें वन वेरिएबल में ही इक्वेशन बना रही है आपको 27 माइनस x। अगर आप इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 27 माइनस एक्स प्लस एक्स करें तो कितना आ रहा 27। तभी तो टू नंबर का सम 27 दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, ये जो अब आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है किसके इक्वल 182 के इक्वल। तो x से मल्टीप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज 182। नाउ मल्टीप्लाई x, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन because the maximum power of x is equal to 2. Now split the middle term से इसके फैक्टर करेंगे 182। यहां तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो सेम ही चीज है। तो 182 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 27 आए, तो आपको यदि निकालने नहीं आते तो आप ऐसे ट्राई करिए। ये प्राइम फैक्टर इसके बने 2, 7 एंड 13। अब इसमें से ऐसा फैक्टर लेना है जिसको सम करके 27 आए। देखो यदि हम 13 2 जा 26 करते हैं, 26 प्लस 7 करेंगे तो 27 आएगा नहीं। अगर मैं 7 मल्टीप्लाई 2 करता हूं 14 एंड 14 में 13 ऐड करता हूं, ये सारे काउंट लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 27। तो इसके फैक्टर होंगे आपके 14 प्लस 13
एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी माइनस से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए। प्लस 182 फर्स्ट ये पेयर बन जाते हैं इसमें दो दो के। एक्स इज कॉमन, एक्स माइनस 14, जो चीज यहां बच रही यहां भी वही बचना चाहिए स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले में। एक्स माइनस 14 एंड एक्स माइनस 14 दोनों में आप कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 13। इफ एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 14। एक इसका जीरो तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 14 और सेकेंड आ जाएगा इफ एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 13। तो दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसके जो जीरोज हो जाएंगे 14 एंड 13, 13 एंड 14 बी। अगर सपोज इसमें से एक नेगेटिव आता और एक पॉजिटिव आता तो आप एक तो नंबर जैसे आपका x इज इक्वल टू 14 रखेंगे, इसमें एक वैल्यू यदि 14 होगी तो सेकंड वैल्यू 27 माइनस 14 13 हो जाएगी। अब यदि फर्स्ट नंबर 13, अगर ये 30 सपोज दैट ये 13 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, देन ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते, दोनों ही पॉजिटिव है तो उसको ले सकते हैं आप। तो करेक्ट ऑप्शन इज B is correct, 13 and 14. Now question number 4, if 1/2 is a root of the quadratic equation x square minus mx minus 5/4 equal to 0, then value of m x square minus mx minus 5/4, इसका 1 of its roots is 1/2, the value of x is equal to 1/2। एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू इसमें एक्स की तो टू वैल्यूज होंगी बट उसमें से एक वैल्यू 1/2 है। गिवन टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ 1/2 इज द रूट ऑफ, रूट मतलब जीरोज, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम की जगह क्या होना चाहिए जिससे कि इसका एक जीरो जो है 1.2 हो जाए। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2 एंड रिमाइंडर इज 0। इसका 1/2 इसमें रख दीजिए, 1/2 का स्क्वायर माइनस एम इंटू 1/2 माइनस 1/5/4 इज इक्वल टू 0 एंड 1/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू m/2। ये हमने एक साथ ले लिए इसको और इसको, और ये उस साइड गया RHS साइड तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया। 0 प्लस m/2 करेंगे तो m/2 ही आएगा। 4 इसमें कॉमन आ गया, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू m/2 माइनस 4/4 इक्वल टू m/2। 4 से 4 डिवाइड होगा 1 टाइम्स एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m इज इक्वल टू -2। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -2। यदि m की वैल्यू आप -2 यहां पर रखेंगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो उसका एक रूट्स 1/2 100% आएगा। वैसे कोई किसी चीज का रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, वो वैल्यू इसमें पुट की जाती है और उसका रिमाइंडर देन 0 हो जाता है। हम कहते हैं कि 10 का 2 एक फैक्टर है, अगर हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0। तो वही चीज है, 1/2 इज इट्स ए फैक्टर। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ नेगेटिव एंड नो रियल रूट। अब रूट की कंडीशन को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी रूट्स की कंडीशन को फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है व्युत्कर, और व्युत्कर होता है d, और d इज इक्वल टू कहलाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac आएंगे कहां से, एट फर्स्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयर जो हमारी जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक ऐसी क्वाड्रेटिक, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें b एंड c तो 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a 0 होगा तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन संभव नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो मैक्सिमम होना चाहिए 2 वो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो लीनियर बन जाएगी, अगर ये a भी 0 है b भी 0 है तो एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा मात्र बस।
तो अब यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कैसे कंपेयर करते हैं, एक्स के आगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए, एक्स स्क्वायर के आगे 2 है तो ए इज इक्वल टू 2, एक्स के आगे क्या है बी, और यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर सपोज यहाँ पर माइनस एक्स होगा तो -1 आएगा, प्लस एक्स होगा तो +1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, 1 हर एक चीज में होता है। खाली मैंने एक्स भी लिखा है तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स ही है, खाली मैं एक्स लिख देता हूं इसका मतलब x/1 है। तो b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट टर्म, एंड डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4ac, यस। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 32, d इज इक्वल टू आ जाएगा -31। तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव होता है उस कंडीशन में कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब x इज इक्वल टू हमारा -b प्लस माइनस रूट डी करते हैं तो यदि हम d की जगह यहाँ पर माइनस में इस नंबर को लिखेंगे, क्योंकि इस d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, इस -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस एक इमेजनरी नंबर होने के कारण इसका स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर इमेजनरी नंबर है, रियल रूट नहीं है, तो जो भी इसके रूट आएंगे रियल नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तब तक आप इनको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।